धारी हुए हैं। आप दोनों लोगों की ओर से आदरणीय हमारे प्रधान जी, हाँ बिल्कुल, ग्राम बसेला से आप लोगों की ओर से ये 201 पुष्प मुद्राएं तीनों कलाकारों के लिए साधुवाद। आइए, राजा दशरथ जी का दरबार है और जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके अयोध्या में आए हैं तो अयोध्या में प्रतिदिन खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन मित्रों, रामचरितमानस में, रामायण में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है तो कोई ना कोई नई कहानी शुरू होती है और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। एक समय की बात है, राजा दशरथ जी अपनी सभा में बैठे हैं और जिस समय की चर्चा बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अब वही समय आपके समक्ष में है। आइए राजा दशरथ जी को देखें। और श्री ज्ञानी राजपूत जी ग्राम इटेलिया से और कमलेश राजपूत जी ग्राम इटेलिया से 201 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों को साधुवाद। कहत सुनती आबे, कहत सुनती आबे, कहत सुनती आबे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहती सुनती आबे, कहती सुनतो आबे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीवो नयनो बोले हो, राजीवो नयनो बोले, मधुबर वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। मंगल भावनो अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब से भगवान राम, जब ते राम ब्याहे घर आए, दिनों मंगल मोद बधाए। खुशियां मनाई जा रही थी, प्रतिदिन नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं, सब प्रकार से सब लोग खुशी हैं। लेकिन एक के समय ये सब सही थे समाजा। राजसभा रघुराजो बिराजा, राजसभा रघुराजो बिराजा। राज्यसभा रघुराजो बिराजा। और आप हैं श्वेता सुपर कैंडी पॉपकॉर्न इमिलिया वाले, पॉपकॉर्न की गाड़ी पीछे खड़ी है। आपकी ओर से 21 मुद्राएं साधुवाद।
जिस तरह सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत, हर वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी, महाराज जब ते राम व्याय घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के इस अयोध्या में आया है, तब से अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत हो रहे हैं। तब से लेकर के हम आज अयोध्या के इस राज सिंहासन पर आए हुए हैं। जब जब भी हम इस राज सिंहासन पर बैठते हैं, हम तुम लोगों से अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं। बताया गया, जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवस नरकत्कारी। वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। हम अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या की शासन सत्ता आज हमारे इन हाथों में है। कहो कहो, हमारी प्यारी प्यारी प्रजा दुख में जीवन यापन तो नहीं कर रही, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, हमें अवगत कराया जाए महामंत्री सुमंत। महाराज, जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही है। इतना ही नहीं महाराज, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाजामी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है। अरे राजा तो सिर्फ राज सिंहासन पर बैठकर के आदेश करता है, कार्य तो तुम मंत्री करते हो। जिस तरह से बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत्र जैसा मंत्री होगा, उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। आज हम महलों से सीधे चले आए, दर्पण में अपना मुख नहीं देखा और हमने अपने सिर में ताज बांध लिया। हमें लगता है जो हमने मुकुट पहना है ये कुछ टेढ़ा सा लग रहा है। जाओ दर्पण लेके आओ, हम दर्पण में मुख देख करके अपने ताज को अभी सीधा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और आप हैं भाई यश मुखिया। यश मुखिया 51 मुद्राएं दशरथ जी के चरणों में साधुवाद। महाराज दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखा। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी राजा का ध्यान श्रवण सभी पे
भये सित के सा मनहु जरठ पनु असे ओपदेसा। महामंत्री सुमन महाराज, दर्पण में अपना मुख देख रहे थे और अपने ताज को सीधा कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। मैंने क्या देखा? श्रवण समीप भय श्रित केसा। मेरे कानों के समीप के बाल श्वेत यानी कि सफेद हो गए हैं। मनहु जरदपन अस उपदेशा, ये मुझे उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। दर्पण ही व्यक्ति की सच्चाई बता देता है, इसलिए आज हमें बुढ़ापे का एहसास होता है। महामंत्री सुमन कैसे? अब तो आसारे बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसारे बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आशा भी बुढ़ापे के नजर आते हैं। क्यों महामंत्री सुमन? स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। अब नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, नहीं पड़ा तो दिखाई। स्याही गई सफेदी आई, अब नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई। दिन रोज की तरह चला जाता है। अब तो आसारी बुढ़ा एक नजर आते हैं। अब तो आसारों बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसारों बुढ़ापे के नजर आते हैं। जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसका धर्म होता है कि अपने पुत्र को राजपाट देकर के श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाए। मन में अभिलाषा है क्यों ना राम की अयोध्या का राजा बना दूं। ये अभिलाषा लेकर के गुरु भगवान के पास जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। देखिए महाराज के मन में विचार आया और ऐसा विचार लेकर के श्री दशरथ जी अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। यह विचार उर्यानी नृप सुदिन सुओ सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाई। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरा कुछ नहीं बच सकता, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें प्रभु। आपकी पूजा अर्चना वंदना करना चाहता हूं प्रभु। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुजी पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। क्यों सूर्य वंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूर्य वंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर, कृपा चरण धारो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोरी से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा कोरी से मेरा भाग्य जगा दो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो, आसन संभालो, आसन संभालो। प्रणाम स्वीकारें देवता। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, बहुत सुंदर, लेकिन सोच रहा हूं कि प्रणाम का अर्थ होता है कुछ ना कुछ देना, लेकिन सोचता हूं तुम्हारे पास सब कुछ है, पुत्र नहीं थे वो भी हो गए, उनका विवाह भी हो गया, लेकिन प्रणाम किया है, शुभ आशीर्वाद। कहो किस कारण आना हुआ? हे देवता, जब मेरे पास कोई भी संतान नहीं थी, आपकी कृपा से मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। 4 पुत्रों की प्राप्ति होने के साथ साथ चारों पुत्रों के विवाह हो गए, घर में 4 बहुएं आ गई। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। और आप है भाई चतुर्भुज जी अहरबार, आपकी ओर से 21 मुद्राएं, और भाई राजा राजपूत जी नोहाई 100 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज दशरथ जी के चरणों में। और आप है हमारे श्री हृदय राजपूत, श्री अमर सिंह राजपूत जी के भतीजे, भाई हृदय राजपूत अमर सिंह राजपूत जी के भतीजे की ओर से ये 501 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में सादर समर्पित हैं।
साधुवाद। हे देवता, मैं चाहता हूं मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। भयऊ राम सब विधि सब लायक, सब विधि से लायक हो गया है, बड़ा पुत्र है। और ये अयोध्या की समाज राम को इस तरह से चाहती है जिस तरह से राम को उसे मैं चाहता हूं देवता। इसलिए मैं चाहता क्या हूं, श्रवण करें। अब अयोध्या का राजपाट मुझसे संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा चौथापन है और मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है प्रभु। इसलिए श्रवण करें, मैं चाहता क्या हूं। हे देव उतरता अब जाता है, अब सिर से प्रेत जवानी का देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। वो तरुण अवस्था विरानी है, वो वृद्धा अवस्था यानी है। मेरे सोने ही अब सोने में हो रही चांद अब चांदी है। चाहता हूं भगवान पिछले पूरी खौ की तरे नाथो, पिछले पूरी खौ की तरे नाथो। अब मुझे तपोवन जाने दे, पिछले तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, हो गया राज्य के योग्य राम। अभी उसको राजो चलाने दे, हो गया। नाथ राम करिए युवराजू, कहीं कृपा कर करिए समाजू। राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर विचार है तुम्हारे। इस कार्य को जितनी अति शीघ्र से शीघ्र हो सके कर देना चाहिए। इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता चाहता नहीं। एक और हूँ, चरणों में निवेदन है, कहो। आप राम के भवन को चले जाएं। राम को राजा के नियम और संयम जाकर के आप बतला दें। अवश्य, ऐसा आप ही। मेरा ये निवेदन स्वीकारें। और देखिए, आखिर महाराज दशरथ जी की बात का समर्थन गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने किया। बाबा ने तो कह दिया कि जितने जल्दी हो उतने जल्दी बनाओ, और ना तो समय देखना है ना कुछ देखना है। और आप हैं श्री आदर्श रामलीला समिति ग्राम नोहाई, हमारी अपनी रामलीला समिति के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सीता शरण पाठक जी एवं श्री लाल सिंह राजपूत मैनेजर जी, उनकी ओर से ये स्पेशल या विशेष पुरस्कार के रूप में आशीर्वाद स्वरूप व्यासपीठ के लिए प्रदत्त हो रही हैं। और आपको कोटि कोटि साधुवाद है, धन्यवाद। देखिए, महाराज वशिष्ठ जी राम जी के धाम की ओर गए। चूंकि राजा बनने से पहले कुछ नियम संयम करने होते हैं। यद्यपि भगवान तो सभी विद्याओं में पूर्ण है, लेकिन राजा बनने से पहले कुछ नियम करने पड़ते हैं। वो नियम आप लोग गुरु बाबा के द्वारा सुनेंगे। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धामे सिखते
नो पठाए, राम धामो सिख दे नो पठाए। ओ हो गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पदना यहु माथा। सादर अर्घ दे घर आने, सो रह भांति पूज्य सनुमाने। और मित्रों, जो आप लोग ये लीला देख रहे हैं, कल और आज की रामलीला अपने अपने मोबाइलों पर देखने के लिए जो हमारे दो यूट्यूबर हैं, चैनल का नाम है विकास व्यास जी और दूसरे यूट्यूबर हैं श्याम साउंड मिक्स प्रोग्राम। श्याम साउंड मिक्स प्रोग्राम और विकास व्यास जी, इन चैनलों पर आप लोग पूरी रामलीला देख सकते हैं। धन्यवाद। आज सेवक के घर में स्वामी का आगमन, यह तो समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। यद्यपि उचित तो यही था कि किसी सेवक के द्वारा आप मुझे बुला लेते, मैं तो स्वयं आपके पास में आ जाता। लेकिन आज आपने प्रभुता का परित्याग करके सेवक के गृह में पधारे। आज सेवक का यह गृह भी पवित्र हो गया। मेरे श्री गुरुदेव भगवान, आज आपका अर्चन वंदन पूजन किस प्रकार से करें, क्योंकि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल गमनु, तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठइये काज नाथ असनीति, प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज मम गेहू आयसु। अब आदेश क्या है, क्योंकि आपके ये पावन चरण हमारे गृह में पधारे हैं मेरे गुरुदेव भगवान। इससे बड़ा सौभाग्य का विषय और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि धन्य भाग तब मानिए जब मिलने आवे संत। संत का दर्शन हुआ है तो इनका अर्चन वंदन और पूजन करें। आए पावन पावन ये बड़ा पावन लगे, आए पावन पावन ये बड़ा पावन लगे, हो गुरु जी कयावन सुहावन लगे, हो प्रभु जी कावन सुहावन लगे। आए पावन पावन ये पावन लगे, आए पावन पावन ये पावन लगे, ओ गुरु जी कयावन मधुभावन लगे, ओ प्रभु जी कयावन सुहावन लगे। कब से अपने हृदय में विचार लिए बैठे थे कि गुरुदेव भगवान का दर्शन कब प्राप्त होगा। कब से थी ये इच्छा कि दर्शन प्रभु के पाए भाग्य सराहे हो। कब से थी ये इच्छा कि दर्शन प्रभु के पाए भाग्य सराहे हो। पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, पतझड़ में जैसे
हम शीश झुकाए गुड़ गाए हो। गुड़ गावे गुड़ गावे गुड़ गावे। आज गुरुदेव भगवान का गुणानुवान करना है, इनके चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करना है। चरणों में प्रभु के हम शीश झुकाए गुड़ गाए हो। पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, वो गुरु जी कयावन सुहावन लगे। वो प्रभु जी कयावन मधुभावन लगे। वो गुरु जी कयावन सुहावन लगे। वो प्रभु जी कयावन सुहावन लगे। कहीं कहीं सेवक के लिए कौन सी आज्ञा है? धर्मात्मा राम, गुरुदेव प्रणाम किया, स्वीकार हुआ, शुभ आशीर्वाद तुम्हें। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें युवराज बनाने की घोषणा कर दी है, इसलिए मेरा आना हुआ है कि तुम नियम संयम के साथ रहो। तुम्हें कुशा पर रात्रि व्यतीत करनी है, नियम के साथ रहना है, इसलिए क्योंकि तुम्हें सुबह रात तिलक कर दिया जाएगा। हे मेरे गुरुदेव भगवान, आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करेंगे। हे प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हर तरह करूंगा मैं। रघुकुल की लाज निभाऊंगा, सबका ही विघ्न हरूंगा मैं। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। वैसे तो राम जी को सभी भाई प्रिय हैं, लेकिन राम जी के विशेष भाई यानी लक्ष्मण भैया, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जब उन्होंने सुना कि भगवान का तिलक हो रहा है, वो भी प्रसन्न है। तही अवसर आए लखन, भैया लक्ष्मण भी आ गए, वो भी प्रसन्न हो गए कि भैया का राज तिलक हो रहा है। मेरे महाप्रभु, भैया मुझे सुनने को मिला है कि आपका राज्याभिषेक हो रहा है, क्या यह भैया सत्य है? लक्ष्मण, तुमने जैसा सुना है वह सत्य ही है, लेकिन मैं तो खुद इस विचार में हूं कि कहीं ऐसा हो जाता कि मेरी जगह तुम या भैया भरत या भैया शत्रुघ्न किसी और को राजा बना दिया जाता, तो जब मैं अयोध्या का भ्रमण करने के लिए जाता तब यही लोग कहते, वो देखो वो राजा लक्ष्मण जी के भाई श्री राम जा रहे हैं, वो राजा भरत जी के भाई श्री राम जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता होती। नहीं नहीं भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे वंश की तो ये रीत है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। और जब आप राजा बनेंगे तो बधावे अवश्य बजेंगे। हे भैया, बधाई बजे नगरी में, बधाई बजे नगरी में, बधाई बजे नगरी में, बधाई बजे नगरी में, राजा बनेंगे मेरे राम, बधाई बजे नगरी में। बधाई बजे नगरी में, बधाई बजे नगरी में, बधाई बजे नगरी में, बधाई बजे नगरी में, राजा बनेंगे मेरे राम, बधाई बजे नगरी में। और जब मेरे राम जी राज
सत्य कह रहे हो, लेकिन हमें अपने धर्म का और कर्म से चलना चाहिए। क्यों? ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सभी को गले से लगाते चलो, हाँ सभी को गले से लगाते चलो। जय हो भगवान। जितने अयोध्या के लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि कल का समय कितने जल्दी आ जाए